आज के समाज में हम सभी जो जीवन जी रहे हैं, जो भी मनुष्य प्राणी हैं, आज से नहीं अनंत कालों से मनुष्य इस धरती पर आता है, फिर शरीर को त्याग करके चला जाता है, बहुत सारे सुख वैभव प्राप्त करता है, किंतु शांति नहीं मिलती। आज भी देखिए हमारे समाज में सब कुछ पा लेने के बाद भी मनुष्य अशांत है और उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। तो अशांति का कारण क्या है? क्योंकि हम जो सुख ढूंढते हैं, जिसके पास धन नहीं हो धन में सुख ढूंढ रहा है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र में सुख ढूंढ रहा है। हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पता नहीं है और इसे कोई साधारण व्यक्ति बता भी नहीं सकता। इसे बताने वाला मात्र परमेश्वर है और जब तक हम उस अनंत परमेश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं करते, हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, सदैव अशांति बनी रहेगी, शांति हमें प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह, इस भारतवर्ष में महाराष्ट्र प्रदेश में एक ऐसा स्थान है अमरावती जिला में, जहां पर आज से 700 वर्ष पहले स्वयं परमेश्वर अवतार ने अवतार धारण किया था, जो आज रिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध है। परमेश्वर अवतार 125 वर्ष रहकर जा चुके हैं। आज हम उनके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमरावती जिला मोरसी तहसील में एक गांव आता है, जिस गांव का नाम है काटसूर। उस काटसूर में अनंत नायक नाम के ब्राह्मण थे और उनकी श्रीमती थी नेमाइसा। उन्हें पुत्र होते थे लेकिन कोई पुत्र बचता नहीं था, तो उनके माता पिता बहुत दुखी थे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं जिसका कोई आदि है न अंत है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक है, उन्होंने नेमाइसा माता के गर्भ में अवतार स्वीकार किया। उनके माता पिता ने उस समय नाम क्या रखा कि पता नहीं ये भी बालक हुआ है, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो गुंडू, पत्थर का टुकड़ा होता है ना, उसको बोलते गुंडू, तो उन्होंने उनका नाम गुंडू रख दिया। तो कुछ समय के बाद उनके बचपन अवस्था में ही उनके माता पिता शरीर त्याग दिए। अब उनके जो मामा थे वो यहाँ रिद्धपुर में रहते थे। उनके मामा का नाम था तिको उपाध्याय। तो उनके मामा उनका लालन पालन पोषण करने के लिए लेकर आए और लाने के बाद ये यहाँ पर रहने लगे इस रिद्धपुर में। तो उनकी जो मामी थी या मामा की जो बेटियां थी, क्योंकि उन्हें तो ये ज्ञान नहीं था कि ये बालक कौन है, तो न तो उनकी श्रीमती को अच्छे लगते थे, ना ही मामा को अच्छे लगते थे। तो उनको सोने के लिए जहाँ पे कचरा डाला जाता है, वहाँ पे उनको सोने के लिए उन्होंने व्यवस्था की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहे हैं तो अचानक आग निकली वहां से, प्रकाश। तो उनकी मामी जो थी देख के डर गई। उनको लगा कि जो हम कचरा रखते हैं कि देखो देखो घर में आग लग गई है। तो जाके देखते हैं तो वहां पे श्री प्रभु बाबा के शरीर से वो प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश वो बढ़ते 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 आकाश तक गया और फिर उनके शरीर में विलीन हो गया। तो इन्होंने सोचा कि बाबा ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, हम तो इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। फिर उनके जो मामा तिको उपाध्याय थे उनके चरणों पे गिरे और बोले आज के बाद जो है आप यहाँ नहीं, जो हमारा बरामदा है वहाँ पे विश्राम कीजिए। और यहाँ पर 60 वर्ष उन्होंने निवास किया। ये रिद्धपुर ऐसा है कि
रिद्धपुर के किसी के भी घर में वो प्रवेश कर जाते थे, किसी के भी घर से कुछ भी लेकर खा लेते थे, पी लेते थे, कोई उन्हें मना नहीं करता था। और उनका रिद्धपुर से बहुत ज्यादा प्रेम था, यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम था। वो धन्यभागी जीव हैं जो उस समय भगवान के सन्निधान में रहे, लेकिन सन्निधान में भी होते हुए उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। जब वो कुछ चमत्कार करते थे, जैसे शरीर से प्रकाश निकला, तो उन्हें लगा कि ये साधारण नहीं है। उन्हें क्या लगा कि ये कोई पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये नहीं उन्हें एहसास हुआ कि ये साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रहने लगे वो। और इस बीच में बहुत सारी लीलाएं हैं। इस रिद्धपुर में 125 वर्ष उन्होंने राज्य किया है। और आज भी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली, पंजाब, हम कहें कि पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। उनको गए आज 700 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जिस कामना को लेके, जिन इच्छाओं को लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इच्छा ही नहीं पूरी होती है, ये महानुभाव पंथ की काशी कही गई है। काशी का अर्थ पता है आपको? जहाँ पे हमारे कर्मों का नाश हो, जिससे मोक्ष पाना है वो काशी में आता है। तो काशी में आएगा तो मोक्ष मिलेगा कैसे? कि जब तक आपके कर्म नष्ट नहीं होते, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, तब तक आप मोक्ष प्राप्ति को नहीं जा सकते। रिद्धपुर आज के हिसाब से, पहले के हिसाब से इस गांव का नाम था, लेकिन हमारे स्वामी श्री चक्रधर जी कभी इसे रिद्धपुर नहीं बोले, वो हमेशा परमेश्वरपुर बोलते थे। परमेश्वरपुर मतलब ये परमेश्वर का गांव है। और आज भी वही ख्याति है चारों तरफ। ईश्वर के अवतार, ईश्वर के अवतार तो आपने बहुत सुने होंगे, जैसे श्री कृष्ण महाराज। तो श्री कृष्ण महाराज भी वो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर अवतार थे, लेकिन उनका कार्य अलग था। उन्होंने कौन सा भेष स्वीकार किया? राजभेष, राजसी भेष। तो उन्होंने खुद राज्य किया और अपने भक्तों से भी राज्य करवाया। वैसे ही ईश्वर अवतार हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज। दत्तात्रेय प्रभु महाराज मतलब कैसे? ऋषि भेष। तो ये जो श्री प्रभु जी का जो अवतार था, वेड़ी पीसी। वेड़ी मतलब मराठी में वेड़ी मतलब जो पागल होता है उसको बोलते हैं। पीसी मतलब जिसको पिशाच पकड़ा रहता है, तो नहीं ऐसे ऐसे करता रहता है। तो इनका कैसा था कि वो जोर से ताली बजाना, आकाश की तरफ देखना, हंसना, इन्हें आत्मरमणी भी कहा जाता था। अपने में मस्त, अपने में मस्त। तो ऐसे श्री प्रभु बाबा यहाँ पर राज्य करते थे। और यहाँ के लोगों की धारणा कैसी थी उनके प्रति? राउल माए राउल बाप, यही हमारे माता पिता हैं। क्यों ऐसी धारणा क्यों थी? क्योंकि इस परमेश्वरपुर में कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें याद करता मन से भी, कि अगर श्री प्रभु बाबा होते, राउल माए राउल बाप होते, तो मेरा कार्य हो जाता, तो पहुंच जाते थे। जैसे बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बोले राहुल बारिश नहीं हो रही है, तो जोर से ताली बजा के हंसते थे और कहते थे आजा, बारिश पड़ने लगती थी। इतनी बारिश होती थी, इतनी बारिश होती थी कि लोग परेशान। फिर बोलते थे राहुल बारिश बहुत हो रही है, इसे रोको। तो जोर से ताली बजा के हंसते थे, बोलते मेला जाए जा,
बारिश बंद हो जाती थी। तो ऐसी अटूट श्रद्धा लोगों की उनके प्रति थी। कैसे राहुल माए राहुल बाप, कि यही हमारे माता पिता हैं। अब वो अवतार कैसे थे? चलते, आकाश की तरफ देखते, ताली बजाते, जोर से हंसते और अपने रास्ते से चले जाते। उनके आगे न कोई बोलता था और ना ही कोई किसी तरह की बहस करता था, क्योंकि सब जानते थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। और उन्होंने जो किया वो सब स्वीकार करते थे यहाँ के लोग। तो कैसे अवतार थे, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। एक दो लीलाएं उनकी सुना के हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजमठ आप देख रहे हैं। एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो चल नहीं पाता था, उसकी टांग एक बेकार हो गई थी। तो उसने जो है इनके बारे में सुना, इनकी कीर्ति चारों तरफ फैली थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ईश्वर अवतार। लोग यही जानते थे कि भाई चमत्कारी है, जो मांगो, जो इच्छा करो, जाओ विनती करो, पूरा हो जाता है। तो वो लंगड़ा मन में सोचते हुए आया कि अगर मेरा पाँव ठीक हो गया तो मैं मानूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानूंगा। तो जब वो आ रहा है तो राजमठ का जो मुख्य दरवाजा था, उस दरवाजे पे वो खड़े होके पैर रख के गोल गोल झूला झूल रहे। दरवाजा का एक फाटक नहीं होता जैसे बचपन में आप लोग भी जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, झूला झूल रहे। और वो आ रहा है और थोड़ा नजदीक आया वो तो दौड़ के गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे गोल 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 घुमाया, छोड़ दिया, दूर जाके गिरा, बोला हाय मर गया। और जब उठा तो उसके पैर आ गया। वैसे कोई होता तो बोले हाँ आ जाओ, मैं आपका पैर ठीक कर देता हूँ, क्या तकलीफ है। उनका ऐसा कुछ नहीं था, वो बोलते नहीं थे। उनकी विशेषता क्या थी, वो करके दिखा देते थे, संभाषण नहीं करते थे। फिर ऐसे ही यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार था, उनका छोटा बच्चा था 7-8 साल का, बोल नहीं पाता था, गूंगा था। ब्राह्मणी कहती थी कि ले जाते श्री प्रभु बाबा के पास, अपने बच्चे की वाणी आ जाती, वाचा आ जाता। तो ब्राह्मण लेके आया राजमठ के सामने, दरवाजे के बाहर बैठे और बड़ी श्रद्धा से जाके दोनों बाप बेटे बैठे। वो वहां से निकले और खींच के बच्चे को मारा थप्पड़। बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, रे बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। बाप बोलता है बेटा तेरी आवाज आ गई, तू तो गूंगा था। तो ऐसी उनकी लीला थी, ऐसी उनकी विशेषता थी। और ऐसी लीलाएं अनंत हैं यहाँ पर। अगर हम व्याख्या करें तो समय कम पड़ जाएगा। ये दो लीलाएं मैंने इसलिए सुनाया कि उस अवतार के स्वरूप के बारे में आप लोग समझ सको और जान सको। उसके बाद वो यहाँ से चले गए, शरीर त्यागा उन्होंने, लेकिन जो उनकी आभा आज भी यहाँ विद्यमान है। आप यहाँ पर एकाग्र होके महसूस कर सकते हो। 350 स्थान है यहाँ पर, हर घर में स्थान आपको मिलेगा, क्योंकि हर घरों में जाते थे वो। और उनके जाने के बाद भी ऐसा महसूस नहीं होता। यहाँ की सात्विकता, यहाँ की धार्मिकता, ये नगर, ये गांव देखने में चाहे कैसा भी हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो गए नहीं हैं, यही हैं। महसूस करने वाले लोग महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद एक महात्मा थे, आपको मैं बता रहा हूँ, समझिए 300-350 वर्ष पहले की बात है।
वो महात्मा जो है उनका नियम था कि जितने स्थान है 350 स्थान नमस्कार करना, उसके बाद जल ग्रहण करना, उसके बाद भोजन स्वीकार करना। ऐसा करते करते उन्होंने अपना जीवन यहाँ बिता दिया। जब वो वृद्ध हो गए तो नियम उनका चालू था, लेकिन वो शरीर साथ नहीं दे रहा था उनका। वो स्नान कर ही नहीं पाए, भूखे रह जाए, ऐसे ही सो जाए। ऐसे कई दिन बीत गए तो श्री प्रभु बाबा आके उनको बोलते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है तुम? बोले, जी जब तक मैं स्थान नमस्कार नहीं करूंगा आपके कैसे भोजन ग्रहण करूंगा? तो बोले, तुझे स्थानीय नमस्कार करना है तो सभी स्थानों के विशेष एक जगह एकत्र कर और नमस्कार कर ले। तो उन्होंने वैसा ही किया, सारे स्थानों के विशेष एक जगह एकत्र किया और नमस्कार करते थे, वो भोजन करते थे। आज वो स्थान राजमठ के पीछे है जो सर्व तीर्थ के नाम से मशहूर है। तो आज भी जो लोग आते हैं, सारे स्थान नहीं कर पाते, तो जाते समय वो स्थान करके जाते हैं। और आज भी लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं, उनके दुख